हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर आपके अपनी यूट्यूब चैनल फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग क्लास जो ऐसे 10th का एक्सरसाइज 1.1 के सभी प्रश्नों को हल कर रहे थे और अभी तक हम लोग जो है सो 1 से 4 तक के प्रश्नों को हल किए हैं, जिसमें से 3 प्रश्नों को मैं आप लोग को नहीं बताया था, वो किसी गलती कारण छूट गया था और आज मैं आप लोग को वह प्रश्न आज हल करके बताने वाला हूँ। तो तीसरा प्रश्न हम लोग का जो है वह निम्न संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है 12, 15, 21, 17, 23, 29 और 8, 9, 25 का। तो चलिए एचसीएफ और एलसीएम अर्थात हम लोग का मासा और लासा निकालना है। तो पहला क्वेश्चन का जो है से हल हम लोग सबसे पहले है सो करते हैं। तो 12 को हम लोग सबसे पहले है सो तोड़ देंगे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। तो सभी बच्चे को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में है सो तोड़ने आता है, क्योंकि पहला प्रश्न जो हम लोग पढ़े हैं 144, 156 को अभाज्य गुणनखंड के किस रूप में हम लोग कैसे तोड़ते हैं, उसी तरह इसको भी तोड़ देना है। तो 12 को जब तोड़ेंगे तो 2 दूनी की 4 तिया 12 हो जाएगा। तो इसका हम लोग स्क्वायर बना देंगे 2 पर पावर 2, 2 2 यहाँ पर 2 बार है तो 2 पर पावर 2 लिख दिए। यहाँ 3 एक बार है तो 3 को हम लोग गुना लिख दिए। उसी तरह हम लोग 15 को लिख सकते हैं 3 पच्चे 15। इसका स्क्वायर पावर कुछ नहीं बनेगा, इसलिए हम लोग इसको 3 और 5 ही रहने देंगे। 21 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। तो ये 3 और 7 में है सो टूट गया। अब हम लोग को निकालना है सबसे पहले एचसीएफ निकालना है, उसके बाद हम लोग को निकालना है एलसीएम। तो एचसीएफ में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि तीनों में कौन सी संख्या है सो मिल रहा है। तो यहाँ देखिए 3 3 3 मिल रहा है, तो ये 3 3 3 मिल रहा है, तो एचसीएफ में इसको लिख देंगे हम लोग। अब कोई भी संख्या है सो मिल नहीं रहा है, तो यही इसका एचसीएफ निकल गया। अब एलसीएम में जो है सबसे पहले जो मिल रहा है उस संख्या को लिख देंगे, और जो नहीं मिल रहा है उस संख्या को भी हम लोग को इसके साथ मल्टीप्लाई है सो कर देना है। तो क्या नहीं मिल रहा है, तो 2 पर पावर 2 नहीं मिल रहा है, तो 2 पर पावर 2 को भी लिख देंगे। उसके बाद 5 भी नहीं मिल रहा, 5 को भी लिख देंगे, और 7 भी नहीं मिल रहा, 7 को भी लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि इसका हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 रहने देंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 5 है, उसके बाद 7 है। 3 चौके 12, 12 पचे 60, और 60 को 7 से गुना करें 7 छक 42, ये 420 हम लोग को निकल के आ गया। तो यही हम लोग का आंसर है। तो कितना आसान है, आप लोग देख लिए हैं कि एचसीएफ और एलसीएम किस तरह से हम लोग ऐसो ज्ञात करने के लिए है सो सीखे हैं, और उम्मीद है कि आप लोग को यह है सो समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, यदि आप लोग को यह समझ में आ गया है तो मेरे लिए एक लाइक कर दे और शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके और आप गणित का आनंद इसी प्रकार ले सके। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग का। तो दूसरा प्रश्न हम लोग का बी में है 17, 23 और 29। तो 17, 23, 29 का हम लोग जो है सो निकालते हैं। तो 17 हो गया, उसके बाद 23 हो गया, उसके बाद हम लोग का 29 हो गया। ये सारे अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्या है सो कभी टूटेगा नहीं। 1 गुने 17 लिखाएगा ये, उसी तरह 1 गुने 23 ये लिखा जाएगा, और ये 1 गुने 29 लिखा जाएगा। अब इसका हम लोग को एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हम लोग क्या लिखेंगे, सभी में 1 मिल रहा है तो 1 हो गया इसका एचसीएफ। एलसीएम यदि निकालना हम लोग के, तो एलसीएम में सबसे पहले है सो 1 1 1 तो लिखाएगा ही, तो 1 को लिखे या ना लिखे, अगर मन है तो लिख दीजिए, और जो संख्याएं नहीं मिल रहा है उसको हम लोग लिख लेंगे। 17, 23 और 29, ये सारी संख्याओं को हम लोग गुना कर देंगे। 17 को 23 से गुना करेंगे तो 17 गुने 23 हम लोग करते हैं 17 तिया 51 के 1, हाथ में 5 बज गया, 17 दूनी की 34 और 5 39, 300 कितना आ गया, तो 300 हम लोग का 91 आ गया। 391 को 29 से गुना कर देते हैं हम लोग। तो 391 को हम लोग 29 से गुना करेंगे तो 9 एकम 9, 9 9 81 के 1, 9 तिया 27, 27 3 30 और 5 35 हो गया। यहाँ है सो हम लोग गुना का चिन्ह दे देंगे। 2 से 2 एकम 2, 2 9 18 के 8, 2 तिया 6 और 1 7, 9 हो गया, 3 हो गया, 8 5 13 के 3 हो गया, 7 3 10 और 11 हो गया। तो इसका मल्टीप्लाई कितना आ गया हम लोग का, 11 33 9,
11, 33 और 9, यही हम लोग का इसका एलसीएम और एचसीएफ है, सो दोनों निकल के आ गया। तो हम लोग 2 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आप लोग को तीसरे प्रश्न का हल जो है सो ज्ञात करके कमेंट्स बॉक्स में बताना है। आप लोग का कमेंट्स नहीं आ रहा है, इससे मुझे जो ऐसे लग रहा है कि आप लोग को यह समझ में नहीं आ रहा है। तो अच्छे लोग आप लोग कमेंट्स में लिखें, यदि नहीं समझ में आ रहा है फिर भी लिखें, और समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट्स ना भूलें, ताकि मैं और भी अच्छे तरह से आप लोग के लिए वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।